किसी कत्ल के मामले में सांप का डीएनए हो, खास करके कोबरा का, अदालत में सांप के एक्सपर्ट को बुलाया जाए और वो बताएं कि ये सांप कौन सा है, इस सांप का मिजाज कैसा है, ये सांप दिन में काटता है कि रात में काटता है, ये सांप खिड़की से आने की संभावना बहुत कम है, ये सांप को गुस्सा आता है तभी काटता है। इन सब छोटी छोटी चीज़ों को कोर्ट के सामने में रखना पड़े, वो भी सांप के एक्सपर्ट को, तो ये अपने आप में काफ़ी अचंभित करने वाली बात है। चलिए इसी सच्ची घटना के बारे में आज हम लोग बात करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रभात। मैं आप लोग के बीच आज जो सच्ची घटना लेकर आया हूँ वो केरल से है। केरल में एक ज़िला होता है आंचल, वहाँ की ये घटना है। एक हंसी खुशी एक परिवार वहाँ रहा करता था। उस परिवार के एक बिजनेस थे लेदर का, जो कि अच्छा खासा चल रहा था, पैसे वाले थे। उस घर में एक लड़की होती है जिसकी उम्र 25 वर्ष। उसके शादी के लिए उसके पिताजी एक मेट्रो मेमोरियल साइट पे इतिहार देते हैं और उसे देख के सूरज नाम का लड़का उसे अप्रोच करता है और उनके पिताजी से बातें करते हैं और उसके पिताजी बातें करते हैं। तो बातचीत सब दोनों परिवार को समझ में आती है। इसके पिताजी उसके फैमिली बैकग्राउंड को भी देखते हैं। सब कुछ अच्छा लगता है। लड़का बैंक में नौकरी कर रहा था। तो सब देखते हुए 2019 में उत्तरा का और सूरज का शादी हो जाता है। फिर शादी होने के बाद अच्छा खासा चल रहा था। 1 साल के बाद उत्तरा को एक बच्चा होता है, बेटा। बेटा होने के बाद सूरज का कुछ बदला बदला मिजाज रहने सा लगा, क्योंकि उत्तरा के घर वाले काफ़ी पैसे वाले थे, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था और उत्तरा के नाम पे भी कुछ प्रॉपर्टी थी और दहेज में भी एक कार दिए थे, कुछ सोने दिए थे और चांदी वगैरह बहुत सारी संपत्ति शादी में भी एक दहेज के रूप में, उपहार के रूप में दिए थे सूरज को। तो उसे ये चीज़ का पता था कि उत्तरा के घर वाले काफ़ी पैसे वाले हैं। तो उसके मन में कहीं ना कहीं लोभ आ जाता है और वो सोचता है कि जब उत्तरा का बच्चा हो ही गया है तो इसके नाना नानी इसे मानेंगे ही, और क्यों ना उत्तरा को रास्ते से हटा दिया जाए और एक नई शादी कर ली, क्योंकि उत्तरा का थोड़ा सा मेंटलिटी कुछ डिस्टर्ब रहता है। वो सुस्त मिजाज की होती है, मंद बुद्धि टाइप की। वो उसे थोड़ा सा लर्निंग का प्रॉब्लम होता है। लेकिन हालांकि उसकी इलाज चल रही थी और उत्तरा के पिता उसे सूरज को 8,000 का महीना देते थे उत्तरा के इलाज के लिए और उसकी देखभाल करने के लिए। लेकिन सूरज उसे अब हटाने के लिए सर्च करने लगता है इंटरनेट के माध्यम से। गूगल पे सर्च करता है, यूट्यूब पे देखता है कि किस तरह की मौत दी जाए कि जिससे पुलिस को शक न हो। उत्तरा के नाम से एलआईसी भी होता है। वो इंटरनेट पे सर्च करने लगता है, जैसे गूगल पे, यूट्यूब पे, कि किस तरह से मारा जाए जो कि पुलिस को शक न हो। और उस उत्तरा के नाम से एलआईसी भी होती है, उसमें ढेर सारे पैसे होते हैं कि ऐसा इसको नेचुरल मौत दिया जाए जिससे लोगों को शक न हो इस पे और ये दूसरी शादी करके हंसी खुशी रह सके। इधर उत्तरा का एक बच्चा भी हो गया था तो इसके ससुराल से भी संबंध बना रहा। तो यही चीज़ देखते देखते ये देखता है कि केरल में सांप के काटने से बहुत सारी घटना होती है जिसे लोग नॉर्मल मानते हैं। सोचा कि क्यों नहीं इसे भी सांप से कटवा के ही मार दिया जाए। तो एक सपेरा से ये मुलाकात करता है, सुरेश होता है सपेरा। उसे बोलता है कि एक ऐसी सांप दो जिससे काटने से लोगों की मृत्यु हो जाए। इंडिया में सांप को खरीदना गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी ये सांप खरीद के लाता है और सांप को एक जार में पैक करके अपने घर पे लेकर आता है। और जैसा कि माना जाए कि इंडिया में प्रत्येक वर्ष 40,000 लोग सांप के काटने से मर जाते हैं, लेकिन ये प्रकृति का देन है और सांप के काफ़ी फ़ायदे हैं इस प्रकृति को, तो इसके लिए लोग उसे मारना नहीं चाहते हैं और मारना भी नहीं चाहिए। तो सूरज सांप को घर लेकर आता है। फिर घर लाने के बाद जिस बेड में ये लोग सोते थे, ऊपर वाले बेड में, उस बेड में सांप को रख देता है और उत्तरा को
बोलता है कि मेरा मोबाइल उस बेड में छूट गया है, तुम मेरा मोबाइल लेकर आओ। उत्तरा जाती है मोबाइल लाने आती है तो देखती है घर में सांप, तो चीखने चिल्लाने लगती है। तो सूरज जाता है और उस सांप को उसकी नज़रों से भगा देता है और सांप को पकड़ के एक डब्बे में कैद कर के रख लेता है। फिर रात होती है और रात को सूरज उत्तरा के बेड पे छोड़ देता है और उत्तरा को वो पाँव में काट लेता है। काटने के बाद उत्तरा चीखती है तो उसे तत्काल अस्पताल ले जाया जाता है और अस्पताल में डॉक्टर उसे बचा लेते हैं और उसको 45 दिन 45 डे उसे अस्पताल में रखा जाता है, उसकी इलाज चलती रहती है। वो इधर कुछ ठीक हुई रहती है, फिर उसके बाद उसके घर वाले आते हैं और उसे मायके लेकर चले जाते हैं, वहीं पर उसकी देखभाल हो रही थी। इधर पहले से भी दवा चल रहा था। तो कुछ दिन बीतते हैं, फिर सूरज का तो पहला कोशिश तो नाकामयाब हो जाता है। फिर से वो कोशिश करता है, फिर सपेरा के पास जाता है। सूरज के पास जाता है और सूरज को बोलता है कि एक ऐसी सांप दो जिसे काटते ही लोगों की मृत्यु हो जाए। तो सूरज उसे एक कोबरा देता है और कोबरा के लिए वो 15,000 रुपये लेता है सूरज से। वो कोबरा को एक जार में पैक करता है, एक डब्बे में, उसमें एक छेद कर देता है जिससे उसकी सांस चलती रहे और उसे लेकर ससुराल चला जाता है। ससुराल जाने के बाद रात में अपने बैग को लेकर बेडरूम में जाता है और वहाँ पे उत्तरा सो रही होती है, ये भी उसी रूम में होता है। और उस डब्बे से वो कोबरा को निकालता है और उत्तरा के बेड पे छोड़ देता है। उत्तरा के बेड पे छोड़ने के बाद वो कोबरा जाता है और उत्तरा के बॉडी पे चढ़ के फिर नीचे उतर जाता है। ऐसे ही प्रक्रिया लगभग 3 बार ये करता है, लेकिन तीनों बार कोबरा उससे काटता नहीं है। तो ये पहले ही से स्नेक स्टिक और स्नेक को कैसे कंट्रोल किया जाता है ये सब कुछ पहले सीख रहा था। ये धीरे धीरे उस सफेरे से भी सीखता है कि उसको किस तरह से पकड़ना है। फिर उस कोबरा को वो गले से पकड़ लेता है और उसे थोड़ा सा गुस्सा में लाता है। गुस्सा में लाने के बाद गर्दन से पकड़ के उत्तरा के बाँह के पास कोबरा को रखता है और कोबरा उसे काट लेता है। और जब काट लेता है तो फिर सुबह होती है और ये बाहर निकल जाता है। फिर उत्तरा की माँ उस रूम में जाती है। रूम में जाने के बाद वो देखती है उत्तरा को सोई हुई, तो काफ़ी उठाने की कोशिश करती है लेकिन उठती नहीं है उत्तरा। तो उसके पिताजी आते हैं, सूरज आता है, सब कोई देखते हैं। फिर तुरंत उसे अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल में उसे डॉक्टर मृत घोषित करते हैं, लेकिन विसरा रिपोर्ट में कुछ अलग दिख रहा था। उसके पिताजी को डॉक्टर बुलाते हैं और उधर पुलिस को भी कॉल कर देती है कि विसरा रिपोर्ट में आ रहा था कि उत्तरा को सांप काटने से पहले उसे एक नींद की दवा दी गई थी और उस वक्त वो बेहोश थी जिस वक्त इसे सांप ने काटा था। तो डॉक्टर, पुलिस और उसके घर वाले कुछ सोच में पड़े थे और उसके घर वाले बोलते हैं कि कुछ महीने पहले मार्च में उत्तरा को सांप काटा था, 2020 के मार्च में। तो शक आता है सूरज पे कि ये आया और फिर सांप काटा, इसके घर पे भी सांप काटा हुआ था। तो पुलिस को कोई एविडेंस मिल नहीं रही थी, इसके लिए वो उत्तरा के घर पे गई, उस रूम में गई एविडेंस खोजने के लिए। लेकिन जिस जूस की गिलास में इसने नींद की दवा दी थी वो सब धो रखा था और उसके बाद उस सांप को खोजने की कोशिश की तो आंगन में वो सांप मरा पड़ा था। पुलिस उसे केस प्रॉपर्टी के लिए उसे अस्पताल में देती है और उसका डीएनए टेस्ट करवाती है, जिससे ये क्लियर हो सके कि इसी सांप ने उत्तरा को काटा है। उसका डीएनए टेस्ट होता है और इससे पता चलता है कि हाँ, इसी सांप ने उत्तरा को काटा था। फिर इसके बाद सांप के एक्सपर्ट को बुलाया जाता है। पुलिस सांप के एक्सपर्ट को जब बुलाती है तो सांप को देखता है। फिर वो डिसाइड करता है कि ये
सांप कौन सा है, फिर जिस तरह से उतरा सोई रहती है, जिस टाइम में इसे काटा रहता है, सेम उसी क्राइम सीन को रिटेक किया जाता है। उतरा के बॉडी टाइप का एक महिला को सुलाया जाता है, फिर एक नए कोबरा को लाया जाता है, सांप रेस्क्यू करने वाले को बुलाया जाता है सबकी निगरानी में। उस सांप को बेड पर छोड़ा जाता है। कोबरा वैसे ही उसके बॉडी पे चढ़ता है, उतर जाता है, इर्द गिर्द कुछ मांस के टुकड़े गिराए जाते हैं, लेकिन कोबरा किसी को काटता नहीं है। फिर उसे वैसे ही किया जाता है, 3 बार रिटेक किया जाता है, लेकिन काटता नहीं है। तो फिर कोबरा को रेस्क्यू करने वाले पकड़ते हैं, फिर उसे गुस्सा दिलाते हैं, फिर बॉडी के पास लेके जाते हैं तो वो काटता है। तो सब समझ गए रहते हैं कि कोबरा ऐसा ही होता है, ऐसा ही मिजाज का होता है, तो ऐसे ही कटवाया होगा। उन सांप स्पेशलिस्ट की बात को और विसरा रिपोर्ट को सबको सम्मिलित करते हुए एक फाइल बनाता है पुलिस। फिर उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाता है और सांप के एक्सपर्ट भी आते हैं गवाही देने के लिए। और इधर सूरज का मोबाइल चेक किया जाता है, तो सूरज के मोबाइल में वो तो पहले सारा अपना डाटा डिलीट कर दिया होता है, लेकिन उसकी रिकवरी की जाती है उसके डाटा को। तो पता चलता है कि वो कुछ दिन पहले से काफ़ी ये सर्च कर रहा था कि किस तरह से नेचुरल मौत होती है, सांप कौन सा सांप जहरीला होता है, सांप को किस टाइम से कटवाना चाहिए, ये तमाम सारी छोटी छोटी चीज़ें ये सब देखता रहता है वो मोबाइल से। तो वो सारी रिपोर्ट बनाती है और ये साबित हो जाता है कि इसी ने कटवाया है उसे। फिर जाके लास्ट में सूरज भी गुनाह अपना कबूलता है। तो जज साहब उसे सोच कहते हैं कि इसे ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि ये समाज के लिए काफ़ी हानिकारक है, मानसिक स्थिति इसकी समाज के लिए सही नहीं है, तो इसको डबल उम्र कैद की सज़ा दी जाती है कि ये आजीवन कारावास में रहेगा, डबल उम्र कैद। ये शायद ऐसा फैसला इसके से पहले तक तो नहीं आया था, और फिर वो जेल चला जाता है। अगर ये कहानी मेरा सुनाने का तरीका आप लोग को अच्छा लगा हो, और मेरे कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का मन दुखाना नहीं होता है, किसी को परेशान करना नहीं होता है, समाज को जागरूक करना होता है। कहानी सुनाने का तरीका हमारी आप लोग को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पे इसी तरह का सच्ची घटना आता रहेगा। धन्यवाद।